So hello everyone, it's 13th of December and I have not been uploading the videos for last 2 days maybe. लास्ट मैंने आई थिंक 10th ऑफ दिसंबर को किया था, उसके बाद फिर 11th को। उसके दो तीन रीज़न हैं। पहला तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ के जो 11 को था कम पढ़ाई हुई थी, ठीक है, एज यू कैन सी है। तो उसकी वजह से फिर आई थॉट के कल करेंगे एंड दिस इज़ हाउ दिस लूप वर्क्स। तो 11 को कम पढ़ाई हुई, अच्छा ओके, ठीक है, 5 घंटे हुई, बट कल संभाल लिया था मैंने, कल बढ़िया हुई थी। उसके बाद आज 13 को, आज 7 घंटे 47 मिनट, तो आज भी थोड़ी सी ठीक हुई है। देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि दिसंबर के 11 को क्या टारगेट्स हैं, एंड दोज वर सो MS एक्सेल इज़ समथिंग दैट आई हैव डन। उसके बाद GS का जो लेक्चर्स था वो भी किया, CSAT का लेक्चर किया था, और बट ये नहीं हो पाया मैथ का। आई थिंक ये इतना नीडेड भी नहीं है अभी। आई थिंक आई शुड बी गोइंग फॉर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। सो आई शुड बी गोइंग फॉर कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे देन रिवाइजिंग द होल थिंग अगेन, उसका टाइम नहीं है और आई थिंक नीड भी नहीं है। एंड दिस इज़ अ PYQ वीडियो विच आई हैव सीन, आई हैव वॉच्ड व्हाट सीन। तो वो वीडियो भी हो गया। उसके बाद इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट उसके बाद और क्या किया है इतने 2 दिनों में। CSAT का लेक्चर किया मैंने, ठीक है, 2 CSAT के लेक्चर्स किए, 2 टेस्ट दिए थे। KVS का दिया था जिसमें 89% डाला है, जो काफ़ी गया है। इसमें GS पता नहीं क्यों मेरा गलत हो गया, आई डोंट नो, ठीक है, मैंने अभी एनालिसिस किया नहीं है इसका, जो कि नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली GS तो कैसे ही, बट ये है रीजनिंग था। रीजनिंग में सारे ही सही थे, कुछ भी गलत नहीं था। मैथ में 3 क्वेश्चन छोड़े थे और 1 गलत हो गया था, तो ऐसे करके 4 मैथ में गए। कंप्यूटर में कुछ गलत थे, ठीक है, हिंदी में भी गलत हो गए। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर, बट हो जाएंगे इम्प्रूव। आई थिंक थोड़ा सा मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद GS रिवाइज़ किया मैंने, करंट अफेयर्स किया। करंट अफेयर्स में क्या क्या स्कीम्स हो गई, जितनी भी 30-40 स्कीम्स थी। अपॉइंटमेंट्स अभी हुए हैं, SEBI में हुए हैं, RBI में, RBI के हुए हैं, ECI हुए हैं न्यू, और काफ़ी जगह अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। उसके बाद खेलो इंडिया, ठीक है, और नेशनल गेम्स हुए थे 38, 37 एंड 38 दोनों नेशनल न्यूज़ क्या क्या थी। उसके बाद डिफेंस के न्यूज़ हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट हुए हैं, जैसे SSBN अभी आया है नया, तो वो है। साइंस एंड टेक, ठीक है, मिशंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स हो गई, कौन क्या पब्लिश करता है, उसका इंडिया की रैंकिंग क्या है उसमें, वो क्या। कंप्यूटर आई थिंक आई हैव रेड इनफ, आई नीड टू प्रैक्टिस मोर नाउ। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। 1 2 3 दिन का ये रहा, और आई थिंक आई डोंट नो, मतलब आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस के मुझे अभी कुछ चीज़ें समझ आ नहीं रही हैं, मतलब क्या मुझे कैसे जाना चाहिए, कि बिकॉज आज कितनी होगी, 30 हो गई। तो आई हैव बेसिकली 15 days मोर फॉर 2 of these एग्ज़ाम्स, क्योंकि KVS का 9 को है और जो एग्ज़ाम और है वो 5 को है। तो अगले 15 दिन आई डोंट नो व्हाट स्ट्रैटेजी आई शुड बी फॉलोइंग, क्योंकि अब थोड़ा मैं स्कैटर्ड, और आई थिंक यही मेरे साथ हर बार होता है कि जब एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास आ जाता है तो आई फ्लम्बल अ लॉट। और आई थिंक दिस इज़ अ टाइम कि मुझे थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें करनी चाहिए, है ना, बट वो हो नहीं रही हैं। अभी मैंने सोचा नहीं है इस चीज़ के लिए कुछ, ठीक है। मैं अभी रैंडमली, आप देख रहे हो ना, एक तो ये है कि ये मैं अभी 2 दिन से इसलिए और नहीं आ पाया बिकॉज आई डोंट नो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहीं से भी कुछ भी उठा रहा हूँ, कुछ भी रिवाइज़ कर रहा हूँ, है ना। सो देयर इज़ नो प्लान, मैं बस करे जा रहा हूँ, कुछ भी उठा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कर ले रहा हूँ। एंड आई थिंक अगर ऐसे ही रहा तो एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाएगी रेदर देन आई शुड बी परफॉर्मिंग। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में कुछ, तो देयर मे बी अ चांस फॉर नेक्स्ट सम डेज आई माइट गो ऑफ बीट, है ना। आई माइट बी स्टडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, और कुछ तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी में, बिकॉज दिस इज़ नॉट, क्योंकि ऐसे तो मैं एंग्जाइटी में ही, मतलब पेपर मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो आई थिंक थोड़े मुझे अपने कान बंद करने चाहिए। पहले तो इधर उधर सुनने में आता कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कान बंद करके जितना किया हुआ है उसको कंसोलिडेट करके अगर रिवाइज करूँ तो आई थिंक दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर मी। और यही हमेशा की यही दिक्कत रहती है कि मैं कंसोलिडेट नहीं करता, है ना, कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये नया पढ़ लो।
तो आई थिंक अब बात करते करते मुझे ये लग रहा है कि मतलब आई शुड बी डिवाइडिंग माई डे इन 3। पहला तो ये है कि जो सी सेट का चल रहा है वो करना है मुझे। सेकंड ये है रिवीजन, जो अभी तक पढ़ लिया है, जो नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ एनी न्यू थिंग विच यू वांट ऐड, एनी न्यू थिंग। और लेट मी टेल यू कि अब ये कहना ईजी है कि रिवीजन ईजी है, बट बिल्कुल ईजी नहीं होता। बट देयर इज़ अ हैक विच आई फाउंड टुडे। मतलब वो मैंने काफ़ी पहले ही मतलब था, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। तो आज मैंने उस पर अपनी 4-5 PDF जो मैं बेसिकली पढ़ रहा हूँ अभी, उनको उस पर अपलोड किया। एंड देन आई थॉट आई शुड बी शेयरिंग दिस। सो दिस इज़ गूगल, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, वेट लेट मी जस्ट। तो इसमें क्या है, यू अपलोड अ फाइल एंड यू कैन मेक अ फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। तो मैंने इसमें अपनी करंट अफेयर की फ़ाइल अपलोड कर रखी है और मैंने इसके फ्लैश कार्ड बना लिए। अब जैसे व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द PM पोषण स्कीम। तो ये पोषण स्कीम है, ये मिड डे मील जो था उसके मतलब उसका रिप्लेसमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आया है, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। उसके बाद PM पोषण स्कीम अप्रूव, रिप्लेस कौन सी, ठीक है, मिड डे मील जो स्कूल में चलती थी उसको रिप्लेस किया इसने, ठीक है। इनिशियल पीरियड कितना था देखो 2021 से। तो दिस इज़ हाउ यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो बेसिकली ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो जो विलेजेस होते हैं जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ पे कुछ वाइब्रेंट एक्टिविटीज़ करना जिससे कि लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो, लोग इतनी जल्दी मैनिपुलेट ना हो जाएं, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, फॉर कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इन नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न बॉर्डर्स स्टेट्स एंड द UT ऑफ लद्दाख, ठीक है। PM डिवाइन, अब इसको मैंने ऐसे याद किया है, डिवाइन इज़ अ रैपर। तो वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो उसको रोड से चीज़ें कॉन्सर्ट करने जा रहा है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो उधर नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए है। सो ये ठीक है। उसका नहीं हुआ व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बस लॉन्च। तो जो अर्बन पुअर्स हैं, ठीक है, हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर, उसके लिए। तो बेसिकली ये इसमें यही है ना, जैसे एक्सरसाइजेस वगैरह हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब जहाँ तक मैंने बोल्ड SFG करके याद किया था, तो आई थिंक सिंगापुर होना चाहिए इसका, हाँ, इंडियन सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ट ASWC कमीशन बाय इंडियन नेवी। AC नेम है अगी एंड्रोथ, हाँ एंड्रोथ। इट्स अ वन ऑफ द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ऐसे करके है, तो ऐसे ही बन जाएगा। तो इससे आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हो, बहुत सही से हो जाता है, ठीक है। विश टू एथलीट्स अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद, अच्छा 2024 में भी उनको मिला है, गुकेश को मिला हुआ है और हमप्रीत सिंह है एक, हाँ हमप्रीत सिंह हॉकी के लिए मिला हुआ है, ठीक है। मुलिकांत पेटकर हु रिसीव अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम वन। अच्छा, इन्हें 1972 समर ओलंपिक्स में, आई थिंक ये पैरालंपिक्स स्विमिंग के लिए थे, स्विमिंग इवेंट के लिए थे, ठीक है। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, ठीक है। एक तो राम भद्राचार्य को मिला था और उर्दू लिटरेचर के लिए गुलजार साहब को मिला था ये, ठीक है, गुलजार फॉर उर्दू। तो ये है, ऐसे करके आप ये है कि इसमें बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ज्ञानेश करके हैं, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। लॉ वी से पता नहीं इनका कुछ सरनेम है, और जगदीश सिंह, आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा, मुझे नहीं मतलब भूल गया मैं। इंडोनेशिया एंट्रीज एज अ फुल मेंबर ब्रिक्स वाज अप्रूव्ड हेल्ड इन विच सिटी। ये रशिया की जोशनबर्ग में हुआ था, हाँ वही है, ठीक है। 78 है जेनेवा, फिर वन हेल्थ वन वर्ल्ड करके ऐसे कुछ है, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ठीक है। AI, अच्छा इसने अल्बानिया है, अल्बानिया इज़ द कंट्री। तो उसने क्या हुआ कि जो AI मिनिस्टर करके रखा हुआ है, देखो मुझे मज़ा आने लगा, ठीक है, मैं यही करता हूँ। 37 गोवा में हुए थे, ठीक है। मैस्कॉट क्या था, गोवा का एक बाइसन था, इंडियन बाइसन था एक, हाँ बाइसन, मोगा वजा। एंड विच टीम फिनिश्ड मेडल टैली 37, आई थिंक महाराष्ट्र,
ठीक है। और मतलब देखना थोड़ा और आगे कुछ करते हैं, इसमें जैसे 79 कार्ड्स आ गए, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ समुद्रयान, तो समुद्रयान एक ऐसा सबमर्सिबल हम लोग वो बना रहे हैं, वो लगभग 6 किलोमीटर डीप सी में जाएगा और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन वगैरह करेगा। सो इट एम्स टू डेवलप द मैन्ड सबमर्सिबल टू कैरी 3 ह्यूमंस टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर फॉर अ डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, ठीक है। मत्स्य 6000 फर्स्ट ह्यूमन लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ समुद्रयान, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, ठीक है। स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी निसार, हाँ मे व्हाट, ओ सॉरी सोलर आदित्य L1, ठीक है। है ये L1 सॉरी लिंगराज पॉइंट, मतलब बेसिकली 5 पॉइंट होते हैं, इसमें 2 स्टेबल होते हैं, 3 अनस्टेबल होते हैं, तो L1 पे है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये सारे लगा रखे हैं इसमें, तो इसमें अपना बढ़िया रिवीजन होता रहता है। तो आई थिंक इसमें थोड़ी बोरियत भी नहीं होती और थोड़ा एक्टिव रिकॉल रहता है, चीज़ें याद भी ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। अब जैसे विच टीम वन इनॉग्रेबल WPL, दिल्ली कैपिटल्स में भी, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। इस बार WPL भी दिल्ली कैपिटल्स वाज द फर्स्ट रनर अप में भी, ठीक है। ICC वर्ल्ड चैम्पियनशिप वन बाय साउथ अफ्रीका, अरे इंडिया वाज डिफीटेड इन दिस, सॉरी। अब देखो ऐसे ही गलत होता तो थोड़ा सा, जो रणजी ट्रॉफी विदर्भा ने जीता है इस बार, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स उड़ीसा में भी हुआ, दादर नगर हवेली, अरे यार ये तो गलत होते हैं यार ठीक है। विच यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स, अच्छा आई थिंक ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगा, हाँ चंडीगढ़ CU, ठीक है। तो यही है, तो मुझे ये काफ़ी ठीक लगा, और इसमें मतलब जो भी आपका PDF वगैरह है उसको सबको अपलोड कर दो एंड यू गेट टू लाइक थोड़ा इनोवेटिव वे है टू रिवाइज थिंग्स, है ना। चलो तो दिस इज़ इट, कल के टारगेट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बट चलो लिख देते हैं, ऐसा मतलब क्यों नहीं लिख रहा, लिख दो। वैसे मैं कल करता वो मैं बताता आके यहाँ पे, बट मैं लिख देता हूँ 14th ऑफ दिसंबर, ठीक है। सो बेसिकली कल का मैं ये लगा ले रहा हूँ कि कल एक तो पेपर करूँगा, ठीक है, दूसरी सेट के लेक्चर्स और हैं वो करने हैं। उसके बाद ये फ्लैश कार्ड्स मैंने, इसमें तो 79 हैं, और भी मैंने काफ़ी सारी PDFs कर रखे हैं, तो उसमें काफ़ी सारे मतलब ऐसे करके 200 फ्लैश कार्ड्स हो रखे होंगे, 200-250। और कल मैं जितने भी और भी मेरे नोट्स हैं, अब देखो इसमें GS का ही रिवीजन हो सकता है, GS एंड कंप्यूटर का, और किसी का नहीं हो सकता, लाइक मैथ कैन नॉट बी रिवाइज्ड हियर, और इंग्लिश और मे बी हिंदी और वट एवर इट इज़, बाकी GS और कंप्यूटर कैन बी डन हियर। तो उसके फ्लैश कार्ड्स में और जितनी PDF है सबके फ्लैश कार्ड्स बना लूँगा मैं, तो मुझे चीज़ें जल्दी याद हों, एंड आई विल रिवाइज द GS लेक्चर्स। तो जो 10 लेक्चर्स मैं पहले ले चुका हूँ, मतलब अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स हो गए उसके, 17-18 लेक्चर्स हो गए मैंने सारे ले लिए हैं, बट 10 लेक्चर्स के नोट्स प्रॉपरली हैं मेरे पास, तो उसको रिवाइज़ करूँगा। कल करंट अफेयर्स का बेसिकली एक कंपाइलेशन है, मेरे ऊपर हमारे SSC ने दिया है, ठीक है, एंड विच आर अराउंड 65 पेजेस। इट्स अ गुड कंपाइलेशन बट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, तो बहुत मतलब क्रिस्प लिखा हुआ है, तो आई थिंक दिस इज़ हेल्पफुल। तो लेट्स सी, सो दीज आर द टारगेट्स, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट हियर। Okay, so this has been a fairly long video and I will try to keep it short, but ठीक है 3 दिन बाद आ रहा है, okay, मैं keep working hard.